आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज यूनिवर्स की तरफ से बहुत बहुत क्लियर गाइडेंस और बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि मतलब बहुत से लोगों की विश फुलफ़िल होने वाली है। बहुत से लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बिल्कुल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है और आप बिल्कुल एक ऐसे फेज़ में जाने वाले हो जहां आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी, जहां पर आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग का मतलब है आप जो सोचोगे, आप जो मांगोगे, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो होने वाला है। वो आपकी लाइफ में होने वाला है कि आपने सोचा, आपने मैनिफेस्ट किया और आप देखोगे कि वो चीज़ें सच में होने लगी हैं, वो वर्क ऑन होने लगी हैं। बहुत ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशंस तो बहुत हाई हो रहे हैं और बहुत से लोग यूनिवर्स से बहुत अलाइन हो रहे हैं। और तो इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आपकी एनर्जी और आपका ऑरा बहुत प्योर हो रहा है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे, जो मांगोगे, आपको सब मिलने वाला है। और बहुत से लोगों को लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैं मैनिफेस्ट करूँ वैसा वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एंड बहुत बहुत से लोगों की विश फुलफ़िल हो रही है। बहुत लंबे वक्त से जो मांग रहे थे, बहुत लंबे वक्त से कहीं ना कहीं ये विश फुलफ़िल इमोशनली लेवल से पूरा सेटिस्फैक्शन करेगी, आपके मन को, आपके आत्मा को पूरा सुकून दे के जाएगी। और जो एक इनकम्प्लीटनेस थी अभी तक, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है कि उन्हें नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ और उनके पर्सन, हर चीज़ यूनिवर्स सडन दे रहे हैं। बिल्कुल सडन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अभी, आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी आप बिल्कुल खाली बैठे हो और एकदम से यूनिवर्स आपको सब दे देंगे। और एक मोमेंट में आपको लगेगा कि अरे वाह, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं था। और एक मोमेंट में आपको कि मुझे वो सब मिल गया जो मैं अभी तक मैनिफेस्ट कर रहा था, जो अभी तक मांग रहा था। और बहुत से लोग तो ये भी कहने वाले हैं कि मुझे जितना हमने मांगा है उससे कहीं गुना बेहतर मिला। जितना आपने मांगा उससे कहीं गुना बेहतर और कहीं गुना ज़्यादा। इतना तो सोचा भी नहीं था, इतना सोचा भी नहीं था। इस लेवल की एनर्जी दिख रही है। बहुत बहुत क्लियरली साइन आ रहा है कि बहुत से लोगों की लाइफ चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बिग लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और कोई विश पूरी हो रही है, कोई विश कंप्लीट हो रही है। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या कह रहा है। यूनिवर्स English. Give me just one second. वाओ आप पहला कार्ड देख लो, पहला कार्ड देख लो, सेलिब्रेशन। ओ माय गॉड, आज की रीडिंग बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। और जो लोग भी आप देखोगे, ये हर किसी के पास नहीं जाएगी। जितने लोगों के पास जाएगी उनके लाइफ में ये होगा, ये होगा कंप्लीट। ओके, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3-3। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो ये सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में एक मैसिव लेवल का सेलिब्रेशन आ रहा है, एक चेंजमेंट आ रहा है। आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करने वाले हो। मैंने अभी बोला कि कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट दिख रही है। आप इमोशनली लेवल से पूरे सेटिस्फाई हो जाओ, पूरे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। आप कहोगे कि मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे इस विश फुलफिलमेंट का। आप बहुत लंबे वक्त से, बहुत लॉन्ग टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली वो हो रहा है, फाइनली ये हो रहा है। आपकी कोई विश, आपकी करियर के रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफ़र, आप बहुत धूम धड़ाके से सेलिब्रेट करोगे। बहुत बहुत धूम धड़ाके से आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, इवन आपकी फैमिली खुद शॉक होने वाली है कि आपकी लाइफ में ये हो क्या रहा है, आपकी लाइफ में ये चेंजमेंट आ कैसे रहे हैं, आपकी लाइफ में आप ये मतलब इतनी आप सक्सेस सडन, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सक्सेस का दरवाज़ा या सक्सेस की आपको मिल गई और लगातार आपको सक्सेस मिलती जा रही। क्योंकि अभी तक पिछले वाले टाइम में होता था कि आपके काम बहुत स्टक, बहुत रुक रुक कर बनते थे या बनते ही नहीं थे, बनते थे तो बहुत देर में उन्हें रिजल्ट मिलता था या उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलता था जिस लेवल का आपको चाहिए। पर नाउ अब सडन आपकी फैमिली देखेगी, आपके परिवार, आपके सिस्टर्स, ब्रदर एंड मम्मी पापा सब लोग देखेंगे कि आपको जो सक्सेस है वो लगातार मिलती ही जा रही है। हर काम में आपको सक्सेस मिल रही है, हर काम में आपको ग्रोथ मिल रहा है, हर काम में आपको एक चेंजमेंट मिल रहा है, हर काम में आपको मतलब ग्रोथ मिल रही है। आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हो उसमें ही आपको ग्रोथ मिल रही है और अच्छे लेवल की ग्रोथ मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मिट्टी भी छू रहे हो तो सोना बन रही है। ये टाइम पीरियड में आप एंटर कर चुके हो। ये टाइम पीरियड
पीरियड में आप एंटर कर चुके हो, और ये आपके लाइफ में ये जो सेलिब्रेशन है ये विद इन 8 to 3 days में आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। 8 of Wands बता रहा है कि स्पीड बहुत हाई है, और ये जो चेंजमेंट आएगा, सेलिब्रेशन आएगा, ये आपको बहुत ग्रोथ देगा, लाइफ टाइम का चेंजमेंट देगा, एंड बहुत ग्रोथ का आ रहा है। ये जो सिग्नल है ये ग्रोथ का आ रहा है, और लाइफ टाइम स्टेबिलिटी, लाइफ टाइम के लिए ही चेंजमेंट आ रहा है, लाइफ टाइम ग्रोथ का। मनी से रिलेटेड कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो आपकी लाइफ टाइम के लिए होगी, लाइफ टाइम के लिए। एंड द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि आप एक कार्मिक साइकिल को एंड करके निकले हो, आप एक कार्मिक लूप को एंड करके निकले हो, और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक मैसिव लेवल के चेंज को, 360 डिग्री चेंज को अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये आपके लाइफ में आ रहा है, ये आ रहा है। ये आप तीनों कार्ड ऊपर के बता रहे हैं कि एक चेंज आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, और बहुत स्पीड में आ रहा है आपकी तरफ, बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये सेलिब्रेशन आपकी कोई मैनिफेस्टिंग पूरी से होने से हो सकता है, कोई विश पूरी होने से हो सकता है, आप कोई जॉब के रिगार्डिंग या कोई इंटरव्यू या गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी, किसी भी रिगार्डिंग आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत स्पीड में आ रहा है। द वर्ल्ड बता रहा है आपकी एनर्जी एकदम 360 डिग्री शिफ्ट हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है। ये इंटरनली हुई है, आपको बाहर से पता नहीं चल रहा है, पर अभी आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आप में क्या चेंजमेंट हुए हैं। ये आपके जो चेंजमेंट है इमोशनली लेवल पे अंदर से हुए हैं, ये आपको पता, बाहर से भी आपको पता चलेगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। विद इन 10 days में आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, और आप कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ में एंटर कर चुके हो, जहां आपका फोकस सिर्फ अपने आप में होगा कि आपको अपने आप को कैसे प्योरिटाइज करना है, अपने आप को कैसे खुश रखना है, अपने आप को कैसे पैम्पर करना है। कहीं ना कहीं आप अब सेल्फ लव वाले मोड में जा रहे हो, जहाँ पर आप अपने आप को देखोगे, अपने आप को पसंद करोगे, अपने आप को चाहोगे, जो आपकी ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर कितने लोगों को, 10 लोगों को देख रहे हो, 5 लोगों को देख रहे हो, या बाहर फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हो। ये आपको अपने आप में फुलफिलमेंट देखनी चाहिए, अपने आप में फुलफिलमेंट मिलने वाली। और कहीं ना कहीं ये जो चेंजमेंट है, इस टाइम आप थोड़ा ब्रेक थ्रू से निकल रहे हो, थोड़ा सा इमोशनली पेन है, आइसोलेशन है, मतलब अपने में ही थोड़ा सा आपका दिमाग है, पर ये टाइम पीरियड बहुत जल्द जाने वाला है। 3-4 का कार्ड आया है, यानी ये जो टाइम पीरियड है ये जा ही रहा है, ये आपकी लाइफ से जा ही रहा है। ये जो थोड़ा सा टफ टाइम पीरियड अभी चल रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एनर्जीज बहुत स्टक लग रही हैं, करंट में सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रही, पर आप बहुत जल्दी इससे मूव ऑन होने वाले, बहुत जल्द इससे निकलने वाले, और इस एनर्जी में एंटर करने वाले हो। बहुत स्पीड में एंटर करो, क्योंकि ये चीज़ें ही बहुत स्पीड में आ रही हैं। एंड बहुत से लोगों के लिए एक ये भी गाइडेंस आ रहा है कि बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई पसंद करे, कोई मेरी भी टेक केयर करे, कोई मुझे भी चाहे। ये जो एनर्जी है आपकी, ये सबसे गलत एनर्जी है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर तुम खुद में फुलफिल होगे तो आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं होगी। आज इंस्टा में ही हमने एक रील देखी, जहाँ पर एक लड़की एग्जांपल दे रही थी कि अगर आपका पेट भरा है और कोई आपके दरवाजे में आता है और नॉक करता है, और वो आपको काफ़ी चॉकलेट्स और खाना देता है, तो क्या आप लोगे? क्या आप वो उस ऑफ़र को लोगे? नहीं लोगे। पर अगर आप 4-5 दिन से भूखे हो, आपने खाना नहीं खाया है, और फिर वो इंसान आपके गेट में नॉक करता है और आपको ब्रेड, चॉकलेट वगैरह कुछ खाना देता है, कुछ खाना ऑफ़र करता है, तो आप क्या करोगे? आप झट से ले लो, क्योंकि आप उस वक्त भूखे हो, आपका पेट खाली है, आप अंदर से खाली हो। जब आप खुद में फुलफिल रहोगे, अगर कोई सामने से कोई ऑफ़र भी कर रहा है, सामने से आपको उतना नहीं दे रहा पर थोड़ा बहुत भी दे रहा है, तो आप उसे नहीं लोगे, क्योंकि आप खुद में फुलफिल हो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप खुद में फुलफिल हो तो आप दूसरों की तरफ नहीं देखोगे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे वैलिडेशन दे। पर अगर आप में कहीं ना कहीं खालीपन है अपने प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, तो आप ज़रूर है कि दूसरों के पास जाओगे, उनसे वैलिडेशन मांगोगे, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, उनसे प्यार मांगोगे कि मेरी टेक केयर करो, मुझे पैम्पर करो, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी तारीफ़ करो। तो सेल्फ लव की जो
इसमें जाना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। जब आप खुद को अपने आप में ही फुलफ़िल कर लोगे तो आपको दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और आप जब तक आप दूसरों की वैलिडेशन मांगते रहोगे आपको दुख तकलीफ़ ही मिलती रहेगी। आप इस एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। इससे निकलने के लिए आपको सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग में आना ही पड़ेगा। आपको अपने खुद पैम्पर करना पड़ेगा, आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए ताली खुद बचानी पड़ेगी, आपको अपने लिए प्यार, अपने लिए लव, अपने लिए अफेक्शन खुद दिखाना पड़ेगा। भूख आपको लगी है तो खाना आप ही खाओगे, सामने वाला खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। जब आप अपने आप में फुलफ़िल नहीं हो तो आपको ही अपने आप को फुलफ़िल करना, कोई सामने वाला आपको फुलफ़िल नहीं कर सकता। कोई आपको इमोशनली रूप से इतना सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता जितना आप खुद को कर लोगे। तो आज सबसे पहले तो आपके लिए फर्स्ट लेसन है कि सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो। अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, अपने आप को। दूसरे के बारे में सोचना बंद करो कि इससे बुरा लग जाएगा, उससे बुरा लग जाएगा। ऐसा नहीं है, किसी को कुछ भी बुरा नहीं लगता। आप अपने आप को देखो, क्योंकि आपने लाइफ टाइम सब सिर्फ दूसरों को दिया ही दिया है, सिर्फ दिया ही दिया है, और देने की वजह से ही आपको हुआ। जब यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी थी हमने तो ये दोनों कार्ड ही निकले थे। एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स बता रहा है कि स्पीड बहुत तेज़ है, एंड एट ऑफ वॉन्ड भी बता रहा है कि स्पीड बहुत तेज़ है, अब डिले नहीं है, बहुत स्पीड में। मनी से रिलेटेड एक प्रपोज़ल आ रहा है, मनी से रिगार्डिंग एक ऐसा प्रपोज़ल आ रहा है जो आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड आप टेंशन फ्री होने वाले हो हमेशा के लिए। बस आप इतना सोच लो, रुपए को लेकर आपको कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि यार मेरे पास इतने कम रुपए हैं, या मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको बस मतलब चीज़ पसंद करने की ज़रूरत है, आपको प्राइस टैग भी नहीं देखने। यूनिवर्स आपको इस लेवल का दे रहे हैं, प्राइस टैग भी नहीं देखने, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मल वेल्थ को नहीं दिखा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जनरेशनल वेल्थ को बता रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको सारे आपने जितने भी अभी तक एफर्ट्स डाले सबके पहली बात तो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, ग्रोथ मिलने वाली है। अगर ऑनलाइन फील्ड में हो तो वहाँ पर भी नेम फेम मिलने का बहुत क्लियर साइन आ रहा है, बहुत क्लियर। मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, तो देखो एक चीज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जब आपके पास मनी आएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको मैसिव लेवल का देने वाले हैं, तो आपके अंदर बहुत पीस आ जाएगी, बहुत शांति आ जाएगी। और आप अपने आप को ये दिख रहा है कि आप अपना कप खुद फुलफ़िल कर लोगे। इसका मतलब है आप सेल्फ हीलिंग में बढ़िया से चले जाओगे, अपने आप को खुद पैम्पर करना शुरू कर दोगे, बैलेंस बना लोगे। आप अपने कप्स, आप अपने आप को खुद फुलफ़िल करोगे। द टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स खुद आपको ये ज्ञान देंगे, यूनिवर्स खुद आपको ये मैसेज देंगे कि तुम खुद में अपने आप में फुलफ़िल हो। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हेल्प भी करेंगे कि आपके अंदर जो लैक ऑफ इमोशन है, जो प्यार और सपोर्ट, जो टेक केयर आपको अभी तक नहीं मिला, कहीं ना कहीं आपके मन में, दिल में वो चीज़ अभी तक बैठी हुई है कि मुझे ये सब क्यों नहीं मिला, मुझे ये सब चाहिए, मुझे भी एक्सपीरियंस करना, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी सपोर्ट चाहिए, मुझे भी टेक केयर चाहिए, मुझे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसकी फुलफिलमेंट कोई इंसान नहीं करेगा, यूनिवर्स खुद करेंगे। यूनिवर्स खुद आपके अंदर प्यार और सपोर्ट देंगे, ताकि आपके अंदर जो आपको लग रहा है कि मुझे भी किसी का सपोर्ट चाहिए, मेल सपोर्ट हो सकता है, या किसी इमोशनल लेवल पे आप सपोर्ट ढूंढ रहे हो, तो वो आपको मिलने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये कन्फर्मेशन है। और कहीं ना कहीं आपका मन अब बिल्कुल डिटैच हो रहा है। आपको लग रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि जब आपको सब चीज़ मिल जाएगा तो आपकी एनर्जीज बहुत डिटैचमेंट हो जाएंगी, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी। और फिर आपको लगेगा कि ये सब क्या, मोह माया, पैसा, इस तरीके का आपका ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाएंगे, यूनिवर्स से आप बहुत अलाइन हो जाओगे। और
अपने आप को हील भी कर रहे हो आप। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आपको मनी के रिगार्डिंग इतना अटैचमेंट नहीं रहेगा जितना अभी है। आपको लगेगा कि लाइफ में बस पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए। आप अपने लाइफ में अगर मनी आपके पास बेयर मिनिमम भी है तो आपको लगेगा चलेगा, मेरे पास अगर थोड़ा भी है बस गुजारा करने के लिए है, थोड़े बहुत शौक़ पूरे हो रहे चलेगा। पर यूनिवर्स आपको बहुत देंगे। यूनिवर्स आपकी, जब आप इस एनर्जी में भी आ जाओगे तो फिर यूनिवर्स आपको और देने वाले हैं। यूनिवर्स आपको और देने वाले, जैसे आप ये क्वीन को देख रहे हो, इसके पास हर वो चीज़ है जो ये चाहती है, पर ये कितनी काम होगी, कितनी पीस होगी, शांति से अपने थ्रोन में बैठी है। तो आपकी एनर्जी ऐसी होने वाली है कि आपके पास सब होगा जो आप चाहते हो, पर उस वक्त आपको फिर ज़रूरत होगी कि मुझे अब पीस चाहिए। आपको ये मतलब इतनी खुशी नहीं होगी अंदर से कि अरे वाह ये पैसा मिल गया, अब मैं यहाँ जाऊँगी, अब मैं वहाँ जाऊँगी, अब मैं ये एंजॉय करूँगी, ये करूँगी। नहीं, कहीं ना कहीं आप बहुत शांत हो जाओगे, पीस हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं बस भगवान की पूजा करूँ, मेडिटेट करूँ और अपने आप को शांत रखूँ, जितनी ज़्यादा हीलिंग करूँ। आपको पहाड़ों में जाना बहुत पसंद होगा, वादियों में जाना, झरनों के में, नेचर से जुड़ने का बहुत मन करेगा। तो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड आपको इतना ऑब्सेशन नहीं दिख रहा है। ओके, ओह कार्ड, आप तीनों कार्ड एक से एक पावरफुल है। द मैजिशियन का कार्ड जो वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलने वाली है। एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग है। आप जो चाहोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, द मैजिशियन की एनर्जी नॉर्मल नहीं है। द मैजिशियन की एनर्जी नॉर्मल नहीं। आप जो मैनिफेस्ट करोगे, जो मांगोगे, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है। द मैजिशियन बताता है कि आप क्या मांगना चाहते हो, पैसा, इमोशन, कोई रिलेशन, ग्रोथ, सक्सेस, स्ट्रेंथ, आप क्या मांगना चाहते हो, बस आपको बोलने की देरी है। आपको बस बोलने की देरी है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप अपनी डिवाइन टाइमिंग में एंटर कर चुके हो और यूनिवर्स खुद आपको देगा। यूनिवर्स का पूरा फुल टू सपोर्ट आपके ऊपर, फुल टू सपोर्ट। एंड द एम्परर एंड एस ऑफ कप्स बता रहा है क्लियरली। आपके में 3 कार्ड आए हैं बिल्कुल न्यू बिगिनिंग के, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग एंड फ्रेश न्यू स्टार्टिंग। द एम्परर कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि पर्सनालिटी में एकदम शिफ्ट आ रहा है, पर्सनालिटी में एकदम से एक चेंज आ रहा है, जहाँ बहुत मैच्योर हो रहे हो, आगे आने वाली चीज़ों को लेकर बहुत मैच्योर हो रहे हो, इमोशनली सेटिस्फैक्शन हो रहा है। एंड अब हर सिचुएशन से देखने को, हर सिचुएशन को देखने को, उसको हैंडल करने को अब आप रेडी हो। कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स इमोशनल लेवल से फुलफिलमेंट आ रही, इमोशनली लेवल से, वही तो आप हर चीज़ से मतलब डिटैच हो रहा है, इमोशनली लेवल से फुलफिलमेंट आ रही है। और किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा नहीं, ये नहीं लगाव नहीं है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। एक फुलफिलमेंट आ रहा है, पीस आ रही है। ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके लाइफ में मनी के साथ साथ पीस भी आ रही है, शांति आ रही है। कहीं ना कहीं जितना भी आपको पैसा मिलेगा तो आप बहुत सेटिस्फाई होने वाले हो, उसको लेकर आप बहुत सेटिस्फाई हो जाओगे और आपको फिर नहीं लगेगा कि मुझे और चाहिए, और चाहिए। जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा, उनके पास जैसा जितना पैसा आता है उन्हें लगता है कि नहीं और दो, और मुझे चाहिए। आपके पास जितना भी यूनिवर्स देंगे आप उसमें सेटिस्फाई हो जाओगे, फुल्ली सेटिस्फाई हो जाओगे। और ये जो आपकी हीलिंग चल रही है, ये जो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, वो खुद यूनिवर्स आपका कर रहा है, खुद यूनिवर्स आपको पैम्पर कर रहा है, खुद यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आप एक मतलब ऐसा कौन सा कार्ड है जो आपकी रीडिंग में नहीं आया है? चेंजमेंट और बहुत मैजिकल चीज़ें होने। द मैजिशियन एक क्लियरली बता रहा है कि मतलब अब पावर आपके हाथ में है, अब आप पावर बैक, कहीं ना कहीं आप अपनी अब पावर बैक में आ रहे हो। मतलब जो आपकी सच में पहचान थी, जो आपकी सच में पहचान थी या सच में जो होना था, सच में जिस लायक आप थे, जो आपकी रियल पोटेंशियल थी, अब आप अपनी पावर को अपने हाथ में ले रहे हो। भले ही आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, पर आप अपनी पावर में, आप अपनी स्ट्रेंथ में फिर से आ रहे हो। और अब दुनिया देखेगी कि आप क्या थे। अभी तक जो आपको मतलब छिपा के रखा गया था या दबा के, या आपकी ताकत को निकलने नहीं दिया गया था, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस बनाई गई थी जहां आप अपने आप को
खुल के नहीं बोल पा रहे थे, जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे थे कि अच्छा मैं ऐसा करूँगा तो इन्हें खुशी मिलेगी। आपने अपने मन का नहीं सोचा कि आपको कैसा लगेगा, आपने सोचा कि सिर्फ अच्छा इन लोगों को खुशी मिलेगी तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इनका मीठा बन जाता हूँ या मैं इनके लिए अच्छा बन जाता हूँ। तो आपने अपनी जो सारी पावर्स हैं वो छिपा के रखे थे। तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी पावर बैक में आ रहे हो, आप अपनी पावर को आपका कंट्रोल, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। और ये कंट्रोल खुद यूनिवर्स आपको दे रहा है, ये आपके लाइफ का कंट्रोल खुद यूनिवर्स दे रहा है। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि ट्रस्ट द फ्लो, अपने लाइफ से कंट्रोल छोड़ दो। कंट्रोल छोड़ दो का मतलब आप किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी मत करो कि ये कब होगा, कब रिजल्ट दिखेंगे, कब दिखेगा। बस आप शांति से होकर लाइफ को एंजॉय करो और ट्रस्ट द फ्लो, जो भी फ्लो है उसमें बस जाते जाओ, जाते जाओ एंड जाते जाओ। आपके रास्ते से बुरी नज़र से रक्षा की जा रही, जो आप अपने एनिमीज से अभी इस वक्त घिरे हुए, या कोई एनिमीज या कोई भी आपके जो काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे यूनिवर्स महादेव खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके मन और शरीर दोनों हील हो रहा है, आपकी हीलिंग प्रोसेस भी चल रही है। आपकी हीलिंग, आपके इमोशंस को खुद यूनिवर्स बैलेंस कर रहे हैं, खुद यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। आपकी इमोशन और क्रिएटिविटी भी बूम हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट महादेव का मैनिफेस्टिंग, आपकी कोई ना कोई एक विश पूरी होने वाली। फर्स्ट कार्ड ही हमारा सेलिब्रेशन का आया था। आपकी कोई ना कोई विश फुलफिल होने वाली, जो आप बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे, बहुत बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे। कोई एक विश आप ध्यान कर लीजिए, जो आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो वाली विश आपकी पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, कंप्लीटनेस आ रही है, और सब चीज़ आपको यूनिवर्स इकट्ठा दे रहे हैं, इकट्ठा दे रहा है। फिर इसके बाद आपको अपनी लाइफ में इंजॉय ही करना है। ये टफ टाइम पीरियड थोड़ा बहुत लग सकता है इस टाइम, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ये इतनी ईजिली नहीं होगा, थोड़ा अप एंड डाउन्स चलेंगे। ये एनर्जी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, जस्ट 7 to 8 डेज़ रहेगा। बहुत बहुत, और इतना हाइप नहीं है ये कि बहुत बुरा हो रहा नहीं, इतना हाइप नहीं बनाना है। हल्के फुल्के इमोशंस अप एंड डाउन्स हो रहा है, बाकी आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल है। एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, लंबी लंबी सांसें लो, मतलब नाक से सांस लेना और मुंह से छोड़ना है धीरे धीरे। तो इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा, हील होगा और बहुत अच्छा महसूस, लाइट महसूस होगा। और पॉजिटिव सोचो, निगेटिव माइंडसेट में जाने की सोचना भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सोचना ही है तो अच्छा सोचो, बुरा क्यों सोचना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।